पार्टी कोई हिंदुस्तान में है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से धारा 370 हट गई। ये जीत पहले से और आगे जाएगी, ये जनता ने तय कर लिया है। क्यों मतलब गढ़ है ये भाजपा का है। और गोंडा की जनता समझ चुकी है आप सरकार की पार्टी को। और ये 10 साल के अंदर गोंडा में आप पार्टी के माध्यम से कोई विकास भी नहीं हुआ है। कोई विकास हुआ? विकास तो कोई दिखता ही नहीं जी। दिल्ली में तो सिर्फ पेंट हो रहा है, पेंट। सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ के भाग गए। शिक्षा नहीं है ना, क्रांति कहीं नहीं थी, तभी छोड़ के चले गए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अभी मैं अपनी टीम के साथ घोंडा विधानसभा में हूं और घोंडा के कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और घोंडा के विधानसभा में कितने कार्य हुए, ये लोग किसकी तरफ हैं, केजरीवाल जी की सरकार वापस चाहिए या फिर इस बार इनको परिवर्तन चाहिए, इन तमाम सवालों को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। और उम्मीदवारों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गौरव शर्मा, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अजय महावर, यही नाम है अजय महावर यहाँ के विधानसभा का, और कांग्रेस के उम्मीदवार भीष्म शर्मा है। मतलब शर्मा का दबदबा है क्या शर्माओं का इस विधानसभा की बात करें तो? दोनों पार्टियों ने शर्मा शर्मा घोषित कर दिया। नहीं, दबदबा तो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी यहाँ में अजय महावर जी को 29,000 वोट से जिताया है। वर्तमान समय में भी अब जैसे डेली देखो ना, तो बस की स्पीड बहुत अच्छी बढ़ रही है। ये जीत पहले से और आगे जाएगी, ये जनता ने तय कर लिया है। क्यों मतलब गढ़ है ये भाजपा का है। आपका नाम क्या है? राम नरेश पारासर। राम नरेश पारासर। हाँ। तो केजरीवाल जी यहाँ से जीतेंगे ही नहीं कभी? नहीं, केजरीवाल क्यों आदमी जब जीतता है जब पब्लिक के साथ रहे, पब्लिक में जो घोषणाएं की हैं वो पूरी करें। जैसे बिजली का बिल फ्री कर रखा है जी। 0 यूनिट पे भी लगभग लोगों के 300, 350, 400 के बिल आ रहे हैं। और मेरी पर्सनल दुकान का तो 20,000 से नीचे होता ही नहीं जी। किस चीज़ की दुकान है? मोबाइल की दुकान है। तो खर्चा ज़्यादा होता होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का? कोई खर्चा नहीं है, इतना खर्चा थोड़ी 20,000 रुपये हो जाएगा। है क्या कि ये तो लोगों को पागल बना रखा है, झूठ पे झूठ बोल करके। और गोंडा की जनता समझ चुकी है आप सरकार की पार्टी को। और ये 10 साल के अंदर गोंडा में आप पार्टी के माध्यम से कोई विकास भी नहीं हुआ है। कोई विकास हुआ? विकास तो कोई दिखता ही नहीं जी। दिल्ली में तो सिर्फ पेंट हो रहा है, पेंट। स्कूलों में जाओ तो वहाँ पेंट हो रहा है, अस्पतालों में जाओ वहाँ पेंट हो रहा है। कहते हैं कि हमने इसके स्कूल खोलेंगे, इतने विद्यालय बनाएंगे। विद्यालय के नाम पे कहते थे हम शिक्षा की क्रांति, शिक्षा का मॉडल था। क्या हुआ साहब? सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ के भाग गए। शिक्षा नहीं है ना, क्रांति कहीं नहीं थी, तभी छोड़ के चले गए। लेकिन शिक्षा का जिक्र तो अमेरिका के अखबारों तक पहुंचा। वो सब पेट था, सब खुल गया। वो पेट देके उसको छपाया गया था। और अभी तो केजरीवाल जी आज जो उनका बयान आया उससे बिल्कुल क्लियर हो गया। कौन सा बयान? अभी बोला उन्होंने कि भाई मेरे दोस्त वापस आ जाओ। कुमार विश्वास को वापस बुला रहे हैं, योगेंद्र यादव को वापस बुला रहे हैं। उन्हें पता है मेरी हार निश्चित इससे भी हो चुकी है। दिक्कत है आपको कि वो दिक्कत वापस नहीं बुला है। रहे हैं लोगों? दिक्कत नहीं है, अच्छे लोग थे चले गए वो, उनके साथ कोई रहा नहीं अच्छा लोग को भी। अब क्या कर रहे हैं? कुमार जी वापस आ जाओ। विश्वास पे क्यों? केजरीवाल जी खुद अच्छे नहीं है क्या? और तभी तो बुला रहे हैं वापसी। इनके चेहरे पे चुनाव जीतना चाहते हैं कि विश्वास जी आ जाएगा तो कुछ सहारा मिलेगा। तो अब तो डूबती ना हो साहब। देखो, साम दाम दंड भेद ये हर नेता अपनाता है और वो भाजपा को कहते हैं कि ये तो हिंसा पर भी उतर आए हैं, हिंसा करने लग गए हैं। कहाँ हिंसा हुई है? कहाँ हिंसा? वो तो बयान, उनका काम क्या है? बयान दिया और भागा, बयान दिया और भागा, झूठ बोल के भागा। कुछ नहीं है उनके पास। 1100 बोले थे पंजाब में देंगे, दिए क्या? लोकसभा में बोले थे, दिए क्या? नहीं दिए। जब 3 साल में वहां नहीं दिए तो यहाँ 2100 क्यों देंगे वो? मतलब मामला संभव ही नहीं है। भरोसे का है। जैसे ये तो बीजेपी का गढ़ है, यहाँ हिंसा विंसा करवाई भाजपा ने। भाई साहब, भाजपा जैसी तो राम की और लक्ष्मण की और सीता जी की पार्टी है। ऐसी पार्टी कोई हिंदुस्तान में है? आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से धारा 370 हट गई और राम मंदिर बन गया। जो 500 साल से हमारे राम जी झोपड़पट्टी में रहते थे, शानदार मंदिर में विराजमान है। और उस झाड़ू का काम देखिए आप, वही झाड़ू राम मंदिर के नाम पे कब तक वोट लेगी भाजपा, ये तो बताइए। कमल के नाम पर ले रही है वोट। राम के नाम पर कौन कह रहा है? तो राम हमारे नहीं है क्या? इसलिए राम के नाम पर वोट मांगती है भाजपा। आप देखिए, इन्हीं की पार्टी का ताहिर हुसैन सैकड़ों लोगों को काट पीट के नाले में बहा दिया, काल के गाल में समा गए वो लोग। आज गोंडा विधानसभा की जनता तैयार खड़ी है उस ताहिर हुसैन से बदला लेने के लिए, उस निकम्मे केजरीवाल से बदला लेने के लिए। लेकिन वो तो मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता कैसे बदला लेगी? भाई साहब, आपको जानकारी नहीं है फिर पूरी। उन्हें दंगे बढ़वाए। 10 साल के लड़के ने मोटरसाइकिल चलाई,
13 साल के लड़के ने टायर बांधा गाड़ी का लोहे के तार से और पहले पेट्रोल पंप जलाया, कई हजार गाड़ियां उसने सर्विस रोड पर जितनी गाड़ियां खड़ी थी सारी गाड़ी जला के राख कर दी। ये उन छोटे छोटे बच्चों का करना था। मैं तो बधाई देता हूं विधायक अजय महावर को जो यहाँ से प्रत्याशी है। उन्होंने अजीत डोभाल जी से बात की, देश के गृह मंत्री से बात की और तुरंत अजीत डोभाल के साथ शेरपुर चौक तक उन्होंने दौरा किया अजीत डोभाल जी के साथ पैदल जा करके। शेर का बच्चा है अजय महावर यहाँ से जो लड़ रहा है और वो जीतेगा 100%। उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है बीच में। झाड़ू कहाँ है? जीरो है। लेकिन मुसलमानों के लिए वो शेर का बच्चा है ताहिर हुसैन। तो हमारे पार्टी के लोग क्या कम है? आ जाए वो एक बार जरा ताहिर हुसैन। अब देखो जेल में सड़ रहा है ना, अब भी चुनाव लड़ रहा है जेल से भी, जीतेगा क्या वो? अब वहां शेर का बच्चा चुनाव लड़ रहा है मुस्तफाबाद में, जानते हो नाम? मोहन सिंह बिष्ट जो 5 बार विधायक है, अभी सिक्सर मारने वाला है। सिक्सर मारेगा। अच्छा, बदले की जो आपने बोला वो बदला कैसे लिया जाएगा, मुझे ये बताइए। वोट की चोट होगी और वोट के नीचे सब रोता है। जब सरकार बनती है ना, आईएएस आईपीएस सारे सब कुर्ते की नोक के नीचे रहते हैं। ये होती है वोट की चोट। और वोट की चोट का ही केजरीवाल कहते हैं कि जेल का जवाब लोग वोट से करेंगे। अरे भैया कितना बड़ा झूठ खरे बेईमान। मैं 10 बार मिला उससे, मेरी बहू एक MBBS MD डॉक्टर है। मैं 20 बार मिला उसके दफ्तर गया, आज तक वो कभी मिला ही नहीं। अपने देखो कितनी अत्याचार की बात है। एक मंत्री अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाता है। अरे क्या अत्याचार है। फिर झूठ बोलते हैं ऊपर से, हम तुम्हें 11 से देंगे, हम तुम्हें 21 से। पंजाब में तो दे लो, पंजाब में देकर देखो ना आप, चबन्नी दी नहीं, फिर यहां भी सिक्का खोल दिया। उन्हीं का चीफ सेक्रेटरी कहता है दिल्ली में, बोले यहां तो कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, घर घर जाके आप फार्म भरवा रहे हैं। तरीका है कोई इनका झूठ बोलने का? अब के दिल्ली में इनकी जमानत जब्त होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राम राज होगा दिल्ली में। मैं कहता हूं जैसे रामराज की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इन दोनों को आप भाजपा से ही क्यों जोड़कर देखते हैं? भाजपा से हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि 500 साल हमारे राम को इन्होंने छोटी सी उसमें रखा, त्रिपाल के नीचे। तो त्रिपाल में रखने वाले केजरीवाल थोड़ी थे। इस जैसे मानसिकता के लोग नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं? कौन आ रहा है दिल्ली में, झाड़ू या फूल? देखिए जी, जो साक्षात इस वक्त दिखाई दे रहा है वो तो जो है कमल के फूल के साक्षात दिखाई दे रहे हैं। दर्शन के कमल का फूल प्रकट होने वाला है दिल्ली के अंदर, इसमें कोई संशय है नहीं। मतगणना से पहले ही आप लोगों ने मान लिया फूल दिख रहा है। आप भाई ऐसा होता है। नाम पूछिए। क्या नाम है? मेरा सैयद मोहम्मद जावेद है और मेरा निवास स्थान सिलमपुर में है। और मैं अजय महावर जी हमारे पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बिना किसी भेदभाव के यहाँ हिंदू मुसलमान सबके काम किए हैं और उस जो इन्होंने काम किए हैं, आज उस काम की बदौलत है कि हम लोग यहाँ खड़े हैं। इन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और क्या नाम बताया था? नाम रिपीट करिए। सैयद मोहम्मद जावेद है। सैयद मोहम्मद जावेद। आप भाजपा के लिए इस बार वोट करने के जैसे बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि भाजपा की रैलियां जहां भी होती हैं जय श्री राम का नारा गूंजता है और बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जिनको इस नारे से चिढ़ है? देखिए, नारे से, जय श्री राम से, अल्लाह अकबर से चिढ़ रखने वाला जो आदमी है वो पहली बात तो मानवता से बहुत दूर की बात है। किसी भी हिंदू को जो है या मुसलमान को जय श्री राम से कोई नहीं है। राम जितने हिंदुओं के हैं उतने मुसलमान के भी हैं। आपको तकलीफ नहीं होती इस नारे से जब आप जाते हैं किसी कोई बीजेपी की रैली गुजर रही हो और वहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हो, आपको तकलीफ नहीं होती? क्यों तकलीफ होगी भाई? तकलीफ का रीज़न क्या होगा मेरे पास? क्या कारण क्योंकि वो होना मौलवी कहते हैं कि ये हिंसक नारा है। चाहिए? देखिए, जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से पैसे लेके बिके हुए हैं और वो हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मुस्लिम समाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है। आप ये देखिए कि जहाँ कहीं भी हिंदू धार्मिक यात्राएं निकलती हैं वहाँ मुसलमान लोग भी शबीले लगाते हैं, पानी के प्याऊ लगाते हैं, पानी पिलाने का प्रयास करते हैं। उनके जो उस वक्त मदद हो सकती है उस मदद के लिए वो वहाँ रास्ते में खड़े होते हैं। ये हिंदुस्तान में जो है ना भाईचारा है और यहाँ पर इस भाईचारे और मोहब्बत का जो है ना एक पुराना इतिहास है। यहाँ इस इतिहास को ख़त्म करने का प्रयास केजरीवाल जी हो गए और राहुल गांधी जो और पप्पू भाई जो हैं ये कर रहे हैं ये हरकतें। तो ये हरकतें उचित नहीं है। हमें मुसलमानों को हिंदुओं से जुदा ना करें। हम केवल 13% इस हिंदुस्तान के अंदर, हम 13% को 87% से भिड़ाकर अपने वोट की राजनीति के खातिर हमारी आत्महत्या कराना चाहते हो क्या? हमारे को जो है आपने जो निरा जो है आप हमें अग्नि कुंड में धकेल रहे हो 87% से लड़ाकर। और उन 87% से लड़ा रहे हो जिस 87% जो 100% के अंदर से हमने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हुए। हम लोगों को डरा रहे हो इनसे।
कहीं ना कहीं ये कोई हमारा पुराना रिश्तेदार है। ये सब हिंदू लोग जो है ये हमारे सारे पुराने रिश्तेदार हैं। कोई हम बाहर से आए हुए नहीं है। हम कोई अरब से घोड़े पे बैठकर, हाथी पे बैठकर, ऊँट पे बैठकर नहीं आए थे। हम यहीं के रहने वाले। हमने केवल धर्म परिवर्तन किया, पंथ परिवर्तन किया। पंथ परिवर्तन पे आप हम इतना लंबा इन लड़ाई करवाने के मूड में बन रहे हैं आप। ये लड़ाई का प्रयास ना करते हुए केवल ये देखिए कि सबका साथ, सबका विकास, ये भी सबका मुसलमान है? विश्वास। हाँ जी, क्या नाम है? बिलाल ज़ैदी। मेरा नाम बिलाल जदी है। आप भी भाजपा के समर्थक हैं? जी क्यों नहीं। भाजपा को ही लाने वाले हैं? केजरीवाल जी को छोड़ दिया? देखिए केजरीवाल को तो हमने कभी पकड़ा ही नहीं था। हम तो सिर्फ भारतीय जनता, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे। छवि ऐसी बन गई है ना भाजपा की कि जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो कहते हैं कि इसमें सबका साथ, सबका विकास पॉसिबल ही नहीं है। ये एक तरफा बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। देखिए बात सुनिए, हम मुसलमान हैं, हम अपने समाज, अपने धर्म की बात करेंगे। जो हिंदू होगा वो अपने धर्म, अपने समाज की बात करेगा। 2014 के बाद अगर इस देश के अंदर मुसलमानों को हकीकत में किसी ने दिया है तो वो मोदी सरकार है। आप रोज़गार उठा के देखिए, आईएएस आईपीएस जो भर्तियां हैं 2014 के बाद, कितने मुस्लिम बच्चे, कितने मुस्लिम बच्चियां अपॉइंट हो रही हैं, उसका रेशियो 2014 से पहले का देखिए, 2014 के बाद का देखिए। ये कथा कथित जो सेकुलरवादी कांग्रेस पार्टी हो या केजरीवाल हो, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों को डंडा दिखाते हैं और अपना झंडा उन्हें पकड़ाते हैं। इन्होंने सिर्फ डराया धमकाया है ना। आज मुस्लिम समाज की ये स्थिति नहीं होती कि एक रिक्शा खींचने वाले का बच्चा भी रिक्शा खींच रहा था, लेकिन 2014 के बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने उनके हाथ में कलम दिया है। अगर किसी की सोच है कि एक ये हाथ आप में कह रहे हैं। कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आप कह रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम से अगर ये सवाल पूछा जाए तो वो ये बोलेंगे कि हम सेफ हैं और तरक्की कर सकते हैं तो वो कांग्रेस में या और पार्टी में कर सकते हैं, बीजेपी में ये संभव नहीं। आप सुनिए, आप बातों की बात नहीं कर रहे हैं, आप डाटे उठाइए, आप बच्चों के स्कूलों का रेशो उठाइए, आईएएस आईपीएस की भर्ती एग्जाम जो पास कर रहे हैं उसका रेशो उठाइए। बातों से काम नहीं होता, बातों से काम नहीं होता, करने से काम होता है। इस देश के प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्थिति अगर किसी की मजबूत की है, किसी को आवास विकास के अंदर मकान मिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, जितना भागीदार उसमें हिंदू है उतना ही मुसलमान है। एजुकेशन के अंदर जितनी स्कॉलरशिप मुसलमान को मिलती है आज उतनी ही उस हिंदू की बच्ची को मिलती है। ये सिर्फ विकास के रास्ते पर चलाने वाली सरकार है, ये सिर्फ भटकाने वाली सरकार नहीं। जो कांग्रेस ने 50 वो लोग भी तो डेटा पे ही बात करते हैं। जैसे किस मौलाना डेटा पे मदनी बात है, करते हैं? मौलाना मदनी कहते हैं यूसीसी मुसलमानों का विरोधी है। ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की बात करते हैं भाजपा वाले, ये मुस्लिम विरोधी है। का संशोधन विधेयक, आप वक्फ की जमीनें बेचो, वक्फ के ऊपर मुतवल्ली बन के उसके किराए खाओ, उनकी वक्फ संपत्तियां बेचो, लीगल पट्टे करा करा के बैठो, तो आपको तो बुरा लगेगा ही। आपको क्यों नहीं बुरा लगेगा? आप वक्फ खाओ तो बहुत अच्छा है, आपको सरकार रोके तो बहुत बुरा है। वक्फ एक्ट है क्या? पहले समझिए वक्फ एक्ट है क्या। ये सरकार मुसलमानों की ज़मीनें बचाने का जो प्रयास कर रही है, यह कथाकथित जो सेकुलरवादी जो लोग राज्यसभा घूम के आते थे कांग्रेस के टाइम, पैसा खाते थे, ये सिर्फ उनको बुरा लग रहा है। तो ये जो केजरीवाल जी ने छवि बनाई हुई है कि मुस्लिम हितैषी हैं, ये फ्रॉड है? कहाँ के मुस्लिम हतीशी आप बताइए ना। आज इस दिल्ली का हाल जो बेहाल करा है सिर्फ केजरीवाल ने करा है। आज जो इस दिल्ली की एजुकेशन की जो हालत ख़राब हुई है, आज जो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं उर्दू टीचरों की, पंजाबी टीचरों की, उसका भर्ती कैसे नहीं हो रही? उसको करना चाहिए। रोज़गार के अंदर आज कहाँ है रोज़गार? फ्री देने से इस देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होती है। ठीक है, आप बिजली कहते हैं मैंने फ्री दी, आप दूसरी तरफ से जेब से पैसा निकालते हैं। तो केजरीवाल का सिर्फ ये नौटंकी है, भ्रष्टाचार, शराब बेच के, ठीक है, आप करप्शन करके आप लोगों के, युवाओं के भविष्य को खराब करेंगे। वो सब लोग सोचते हैं, उन सब लोगों को पता है कि आज केजरीवाल की क्या स्थिति है। ये आपदा है, ये आप नहीं है। इस आपदा को हम हटाएंगे। आपदा है केजरीवाल?
बेशक इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए जब चुनाव हुए, चुनाव के विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से मुसलमानों के साथ इन्होंने दंगे के अंदर मुसलमानों को धकेला है, ये साक्षात सबके सामने आ चुका है। किसी के साथ ऐसा नहीं है कुछ छुपा हुआ हो। और केजरीवाल जी का आप जाके विरोध देखिए, जितनी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं सब पर केजरीवाल का विरोध हो रहा है। केजरीवाल ने जिस तरीके से मुसलमानों में वहाँ पे टिकट बांटे और जिस तरीके से मुसलमानों के टिकट काटे, हाजी इशराक का टिकट काटा एक मुसलमान होने के नाते, दाढ़ी वाला विधायक होने के नाते टिकट काटा उसका, तो ये सारी चीज़ें मुसलमानों को समझ में नहीं। जो मदरसा नहीं, आपने पहले भी बड़ी अच्छी बात बोली थी कि 87% से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप दोनों से सवाल करना चाहता हूँ कि दंगों के लेकर ही ताहिर हुसैन का भी जिक्र कर रहे थे यहाँ के लोग कि उनको जो है दंगे के लेकर हम बदला लेंगे यहाँ से। तो ताहिर हुसैन को जो टिकट दिया है ये मुसलमानों को भड़काने के लिए किया गया है। देखिए ये केवल और केवल जो है राजनीति को चुनाव में विकास को छोड़कर विकास से भटकाने के लिए और विकास की तरफ कोई भी वोटर जो है वो अपने आप को केंद्रित ना कर सके, केवल उसको भड़काने के लिए, फिर दोबारा दंगे पे पहुंचाने के लिए। देखिए कहीं भी जब कोई भी एक आदमी अपनी बेटी का रिश्ता इस चक्कर में नहीं करता कि ये आदमी शराब पीता है या थोड़ी पीता है या कम पीता है, वो अपनी बच्ची की शादी नहीं करता। एक वोटर जिसकी पूरी ज़िंदगी के 5 साल का बहुत इंपॉर्टेंट समय है इस वक्त वोट देने का, वो एक ऐसे दंगाई को वोट देगा चुनेगा। इस दंगाई को चुनाने का मतलब है कि हमारे जो 87% हिंदू समाज है उसको प्रोवोक किया गया है। ये प्रोवोक किया गया 87% हिंदुओं को और मुसलमानों को उस दलदल से बाहर ना निकलने का एक जो अपना एक आदमी को अपनी कास्ट का अपने धर्म का जो एक वो होता है ना, इस तरीके से उनको इस तरीके से मकड़ी जाल में बुना है ताहिर हुसैन को टिकट देकर। ये सारे के सारों का मकसद कोई कुछ नहीं है, मुसलमानों का कोई हितैषी नहीं है। इनका मकसद मुसलमानों को आग में धकेलकर अपनी सत्ता हथियाना। आज आप बताइए मुसलमानों के अलावा कांग्रेस को कौन वोट दे रहा है पूरे हिंदुस्तान में? हिंदू समाज जो है लकड़ी से छूने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस के पास केवल और केवल एकमात्र वोट बैंक बचा, वो बचा मुसलमान का। दलित वोट दिया करता था पहले, वो सारा दलित वोट आज कांग्रेस के पास से मूव कर गया। इसी तरीके से आज आम आदमी पार्टी के भी कमोबेश यही हालत है। आज वहाँ कहाँ है बताइए आप? आज आप देखिए कि तकरीबन कुछ नहीं तो 40 प्लस से ऊपर में जो है भाजपा की सरकार बनना। ये 45 MLA आ रहे हैं भाजपा के यहाँ दिल्ली के अंदर। जैसी मानसिकता के लोग ही राम को वापस त्रिपाल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने ये बात घोषणा करी है और ये बोला है, ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो वो लुभावने अवसर नहीं देता, उसने बोला है। और ये ताहिर हुसैन, रिया मैम सब आपस में मिले हुए हैं और जिस वक्त ये पार्टी दिल्ली में आएगी दिल्ली के दंगे को दोबारा दोहराएगी और दिल्ली को जलाएगी। जब पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, जब रोडों पे गाड़ियां फोड़ी जा रही थी, जब महिलाओं के को पकड़ा जा रहा था, हमारे बच्चों को मारा जा रहा था, चाकू से गोंदा जा रहा था, नाली में फेंका जा रहा था, आज वोट मांगने के नाम पर तुम चुनावी हिंदू बन गए। तुम्हें इतना ही ज्ञान नहीं है कि हिरण कौन बना था? अरे ऐसी बड़ी बात, आप केजरीवाल को हिंदू ही नहीं मानते? हम इसको मानते ही नहीं। कन्वर्टेड है, इसका चेक करवाओ भाई साहब, ये कन्वर्टेड है, इसमें कुछ बैकग्राउंड में कुछ कन्वर्टेड है ये। हाँ, ये भगवान की कसम खाता था, उसको मानता नहीं होगा तभी तो उसकी कसम नहीं मानता। ये अल्लाह की कसम नहीं खाई इसने, तो इसका मतलब अल्लाह को मानता है। एक बार इसे अल्लाह की कसम खिलवा लो बच्ची, मैं इनको ये नहीं करूंगा। ये नहीं मना करा था ये मंदिर नहीं जाना है। मेरी देखिए, नानी केजरीवाल राम विरोधी थोड़े ही हैं, रामराज विरोधी थोड़ी हैं। वो कहते हैं कि मेरी नानी कहती है उस बाबरी मस्जिद को जो तोड़ के, मेरी बाबरी मस्जिद को जो तोड़ के राम मंदिर बना रहे हैं उसमें राम नहीं जाएंगे। और इससे ज्यादा सबूत क्या होगा? पहुंच गए वहां पर। दादाजी कह रहा हूँ वो हर एक का विरोधी है, वो शरीफ आदमी का विरोधी है, बदमाश है नंबर 1। जो आदमी ये कहता है मैं कुछ नहीं लूँगा, उसे क्या नहीं लिया है? हर एक के यानी कितनी उन्हें दुगने तिगने यानी कि उनके सैलरी इंक्रीज की, अपने लिए महल बनाया। पहले कहता मैं तो साइकिल पे जाऊँगा, पैदल जाऊँगा, ये साइकिल पैदल ये ऐसे से कहते हैं। उसे क्या पता है गरीबों का? इधर उधर बांटा, यहाँ से माल लिया, उधर बांट दिया और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हिम्मत है तो अपने आप कमा के उसके बाद देना, अगर नहीं मिलता तो केंद्र वाले नहीं देते। ये कोई मानसिकता है? तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जैसे यहाँ के लोग उन्हें नकली हिंदू बोल रहे हैं, है ही राम नकली। विरोधी बोल मुझे रहे ये हैं। बताओ, हमारे से ज्यादा आपको पता है, आप हमारे से इंटरव्यू ले रहे हो वो बात अलग है, नहीं तो आपको हमारे से ज्यादा पता है कि वो कैसा है या दूसरे ममता और ये क्या काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं, हिंदुओं के वोट काटने के लिए उन्होंने उसको लिया हुआ है। सिंह बनी फिर रही हो, आतिशी मार लेना। बात बताइए, राम मंदिर को तोड़ना या फिर वापस से रामलला को टेंट में लाना, ये संभव होगा केजरीवाल जी के लिए? अगर इन जैसों की सत्ताएं बनेगी ना, ये जो गठबंधन इन्होंने बनाया है, इनकी साजिशें ही हैं। बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ये लोगों को मालूम नहीं है इनके विचार कहाँ जा रहे हैं। ये वापस उस मंदिर को तोड़ देंगे,
इनको रोकना बहुत जरूरी है। इनकी नक्सलवाद विचारधारा। इसीलिए भाजपा चाहिए आपको। देखिए भाजपा हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हम हिंदुओं का पक्ष ले या मुसलमानों का विरोध करें। आप भाजपा की नीति देखिए, एक स्थिर सरकार के लिए सुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी आपने बात करी, ये सब बात हुई मंदिर को लेके, दूसरे पक्ष को लेके। आप एक बात देखिए, केजरीवाल जी दिल्ली के जो प्रथम मुद्दे हैं, जो बहुत दयनीय स्थिति बना रखी है, आप सीवर, आप कहीं पर भी चले जाइए पूरी दिल्ली के अंदर सीवर जाम, गर्मी के अंदर पीने का पानी नहीं। अब ठंड आप देख रहे हैं, आप भी रिपोर्टिंग करते हो, आपको भी कहीं ना कहीं गले में तकलीफ होती होगी, तो उसका कारण कौन है? केजरीवाल जी। एयर पोल्यूशन। आज मोदी जी का आपने बयान नहीं सुना? मोदी जी ने क्या कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपने मंत्रिमंडल के साथ, योगी जी की बात। योगी जी की बात कर रहे हैं, दिल्ली में उनका अंदर आज दौरा था। योगी जी ने कहा कि मैं अपने मंत्रिमंडल के साथ जमुना के उसके अंदर, गंगा जी के अंदर, प्रयागराज के अंदर हमने स्नान करा। क्या केजरीवाल में हिम्मत है कि अपने मंत्रिमंडल के साथ जमुना के अंदर डुबकी लगा सके? आप खुद ही बताइए, है हिम्मत उसके अंदर? नाला बना दिया हमारी जमुना मैया को। आप किस केजरीवाल की बात कर रहे हैं? उसके धागे खुल चुके हैं। 5 साल मांग रहे हैं कि डुबकी लगवा दूंगा इस बार। हम क्यों देंगे? हम उन्हें 5 मिनट देना चाहते हैं, आप अभी क्यों लिए? 5 मिनट नहीं 5 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। इधर इधर क्या क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, जो व्यक्ति 10 साल में जमुना जी को साफ नहीं करा सका, वो आने वाले 5 साल में सिर्फ इसलिए कि मुझे दोबारा से मुख्यमंत्री बना दो, आज वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज पीसी बिठाते हैं, सैकड़ों आप जैसे भाई लोग वहाँ पहुँचते हैं, माइक लगाते हैं, उनका व्यूज़ सुनते हैं, उनके चेहरे से आपको नज़र नहीं आता कि बौखलाहट आ गई है, झल्लाहट आ गई है, उनका चेहरा उतरा पड़ा है, उनको लगता है कि इस बार नहीं बनेगी उनकी सरकार। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मेरे सभी भाइयों ने अपनी अपनी बातें रखी। मेरा इतना सा कहना है, शिक्षा के क्षेत्र की बात करी आप लोगों ने, शिक्षा 3 लाख 4 लाख रुपए में जो क्लासरूम बन जाता है, उनके खुद आंकड़े बोलते हैं 22 से 25 लाख रुपए। एजुकेशन, हेल्थ, उन्होंने जगह जगह क्लिनिक खुलवाए कि भैया हमने गली मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, वहाँ पर एक्सपायरी दवाइयाँ मिली हैं, डॉक्टर नहीं है बैठने के लिए। आज डीटीसी का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, कोई एक बस उनके खेमे में नहीं आई। जितनी बसें आपको दिखती हैं वो सब ठेके पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, आप जैसे मेरे भाई की 4 बसें उसकी हैं, 50 बसें उसकी हैं, 25 वो चल रही हैं। अच्छा मुझे एक दूसरी बात, बताइए। मैं अभी अभी मेरी बात पूरी नहीं। कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने पूछा केजरीवाल क्यों नहीं, इसलिए नहीं कि हिंदू मुसलमान है। मेरे कुछ भाइयों ने अपने अपने तरीके से जिनको भाव होंगे वो, मुझे बताइए कि दिल्ली की बहुत सारी आबादी गरीब फैक्टर में गरीब है, वो खुद मानते हैं हम गरीबों का उद्धार करेंगे, गरीबों को फ्लैट बना के देंगे। क्या ऐसा किया उन्होंने? नहीं। अरे भाई 2016-17 से तो उन्होंने राशन कार्ड तक नहीं बनने दिए, आज तक नहीं बने। मेरे 60 क्या पिछले 10 वर्षों में लोग 60 साल से ऊपर उम्र बढ़नी बंद हो गई क्या दिल्ली के लोगों की? पीछे 10 साल में सिर्फ उन्होंने एक बार पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन खोली, वरना पीछे 10 सालों से एक बार के अलावा कोई पेंशन नहीं खुली पिछले 7 साल से। अभी आप कहेंगे कि पिछले 2 महीने पहले, महीने भर पहले पेंशन खुली थी, अरे वो 24 घंटे में ही बंद हो गई साहब। नहीं कह रहे हैं केंद्र ने बजट ही नहीं दिया उतना जो वो कर सके। एक बार सिस्टम दिल्ली सरकार का था, 200 रुपए की शुरू करी थी 1993 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उसके बाद कंटिन्यूटी करी और समय अनुसार पेंशन बढ़ाते, ओल्ड एज पेंशन की बात कर रहा हूँ सर, वो पेंशन बढ़ाई। कांग्रेस सरकार 15 साल रही, उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहते थे दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, दिल्ली की मेन सड़कों पर पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं जो दिल्ली सरकार के अंदर आती, सब जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। अरे ऐसा तो कांग्रेस सरकार भी 15 साल रही थी दिल्ली के अंदर, क्या उन्होंने फ्लाईओवर की नगरी नहीं बनाई? वो ऐसे कागज घुमाते थे ऐसे, ये शीला जी को जेल के अंदर करूंगा। उसके बाद जब वो जीत के आए 2015 में, विजेंद्र गुप्ता जो रोहिणी से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भैया आप शीला जी को अंदर करो, आप हमें सबूत दे दो हम अंदर कर देंगे। ठीक, जीतने के तुरंत बाद वो, आज तो शीला जी स्वर्ग में, जीतने के तुरंत बाद शीला जी के पैर छूने गए। अरे भैया सबूत अगर दूसरे के पास होगा तो वही खुद ही नहीं जेल में करा देगा। आप उस बिना पर जीते, आप ईमानदार पार्टी थे जिसके भरोसे आप बैठे। लोग बसों से जाते थे, पैदल जाते थे रामलीला ग्राउंड, जिसके भरोसे बैठे, सबसे पहले उसी को दूध में से मक्खी करके निकाल दिया। बच्चों की कसम खाई, क्या हुआ? पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये देने का बात की थी, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, क्या हुआ? मिले क्या? नहीं। दिल्ली में भले वादे उन्होंने अधूरे छोड़ दिए। एक सवाल सुन लीजिए,
लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि वो नकली हिंदू हैं, क्या उनकी कोई भी योजना, कोई भी वादा सिर्फ मुस्लिमों के लिए था या सबके लिए थे? वादे उन्होंने सबके लिए किए होंगे, नहीं किए होंगे, लेकिन आप किसी हिंदुस्तान के वासी हैं। अगर आप ध्यान दे तो आंकड़ों को, कौन से क्षेत्र में? जहाँ पर एक ही वर्ग विशेष व्यक्ति के लोग थे ना, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, वहाँ डॉक्टर भी बैठाए गए। जहाँ दूसरे समुदाय के लोग थे, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक अब बनाए जा रहे थे, और बनाए भी गए तो उसमें सिर्फ जानवर रहे। और बाद में जो इसने शराब बांटी ना, जिस शराब के नशे में खुद भी था, वही शराब पीने का अड्डा बना वो मोहल्ला क्लिनिक। ये बात वहीं ये बैठे। झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप आप जाकर नूरीलाई के आंकड़े- नुक्कड़ पे देख लीजिए, इधर करदमपुर के नुक्कड़ पे देख लीजिए, देखो हम बता आप खड़े हैं ये। सब कुछ फैक्ट धरातल पे है। और ये जो यमुना जी की बात कर रहे थे ना, केजरीवाल जी ने तो खुद बोल दिया कि यमुना पे वोट नहीं मिलता। क्यों, मुस्लिमों से कोई खास प्रेम है क्या केजरीवाल को? बिल्कुल बिल्कुल है जी। 10 साल तक इमामों को तुम पैसा देते रहे, और वक्त आने पर तुम हमारे पंडितों को फिर से वही जुमला देना शुरू कर दिया, झूठे वादे तुम्हारे शुरू हो गए। तो ये उनको पता लग जाएगा इस चुनाव में कि दिल्ली की जनता और दिल्ली का हिंदू इस बार जाग चुका है, और वो राम राज्य के प्रति अपना संकल्प ले चुका है। और दिल्ली में भी, और दिल्ली की विधानसभा में इस बार भगवा लहराएगा। और मैं बताऊं, इस किसी ओपिनियन पोल की हमें जरूरत नहीं है। आप सुबह ना केजरीवाल आता है 8:30 साढ़े 9 बजे 10 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बेचारे को करनी पड़ती है। वो नई दिल्ली से बाहर जा रहा है इस बार चुनाव को प्रचार नहीं जा रहा। बेचारे को पता मैं नई दिल्ली हार रहा हूँ, वो नई दिल्ली में भी नहीं जीत रहा। धरातल बचाने मुश्किल हो रही है। हिंदुत्व की बात आ गई है क्या दिल्ली में? हाँ जी, ऐसा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि ये जो केजरीवाल है ये झूठा मक्कार है। ये धर्म की राजनीति यूपी तक ही रहने दीजिए ना, क्यों घसीट रहे हैं दिल्ली में? नहीं नहीं, दिल्ली में भी ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो झूठे लोग हैं ना, ये कहते हैं हमने जमुना जी साफ कर दी, हमने ये दे दिया, वो दे दिया। अरे क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया। शिक्षा के नाम पे भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। क्योंकि ये जितना झूठ बोलता है ना, मैं इसको मक्कार ही कहूँगा। ये मक्कारबाज जितना है, ये बहुत इतना वो करता है कि जैसे इसने कहा, थोड़ा सा रोड को रास्ता मिल जाए निकलने वालों को। इसने जैसे कहा कि शिक्षा के नाम पे स्कूल बना दिया, कुछ नहीं बनाया, हॉस्पिटल भी अच्छे नहीं बनाए हैं, और झूठ पे झूठ की हम 1000 रुपये देंगे, 2100 रुपये देंगे, उस पर भी इसने करा। और वहाँ औरतें गई और उन्होंने फार्म भरा, OTP आया, बैंक भी साफ हो गए हैं। ये झूठा इतना है। और जैसे हमारा बीजेपी का संकल्प पत्र आया है, मोदी जी जो कहते हैं वो सच होता है। संकल्प मान ले, पक्का काम होएगा और 100% होएगा। क्योंकि गर्भवती महिला को 21,000 रुपये देंगे और उनको किट भी देंगे पोषण की। जो काम का तो छोड़ दीजिए, कब होगा क्या होगा, लेकिन आप लोगों ने ये मान लिया है कि केजरीवाल सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये भाईचारे की बात कहाँ करते हैं, ये बांटने की काटने की बात करते हैं। और जो बीजेपी है वो सबको एक जोड़ने की बात करती है। हिंदू के नाम पे ही बीजेपी है और कोई पार्टी नहीं है। राहुल गांधी भी तो मोहब्बत की बात करते हैं। राहुल गांधी तो सबसे बेकार है। वो तो ये कहता है खटाखट ये सटासट जो गए थे पैसे, कुछ नहीं मिला है। वहाँ की औरतें भी इसको गाली देती हैं। अरे बहकाने में, झूठ बोलने में तो बड़े मक्कार हैं ये बड़े झूठे लोग हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ दिल्ली में कमल ही खिलेगा, ठोक के खिलेगा। अब के ये डंके की चोट पे खिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये गोंडा विधानसभा में मैं मौजूद था और यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा था। एक गली में ही मैं चला आया इनसे बातचीत करने के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।